देश भर का नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत दर है प्रति लाख की जनसंख्या पर जो अपराध की संख्या है 383.5 है देश में औसत 1 लाख की आबादी पर, और बिहार का 1 लाख की आबादी पर औसत अपराध है 222.1। यानी बिहार का स्थान देश में आपराधिक मामले में 23वां नंबर पर है। जरा ठीक से कोई बात करिए। इंसिडेंट्स होता है, कुछ आदमी तो गड़बड़ मिजाज का रहता है, आप कितना भी इंतजाम कर दीजिए कुछ न कुछ बाएं दाएं करता ही है। और सबसे ज्यादा हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही किया है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जब उसमें लोग अपराध से लेकर के राजस्व के मामले को लेकर एक सोमवार को मिलते थे, सबसे बड़ी संख्या में लोग आते थे। हम 10 साल ही काम करते रहे और देख लिया और आकलन करवाया कि जो मर्डर का है और इस तरह का अपराध है उसका सबसे बड़ा कारण है या तो भूमि का विवाद, संपत्ति का विवाद। 60% के करीब ये घटनाएं उसके चलते घटती, और उसके लिए हम लोगों ने जो उसके सुधार के लिए काम किया, नया सर्वे कराने का, सर्वे सेटलमेंट के लिए, और अभी की जो जितनी स्थिति हुई है उन सब चीजों के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब आप समझ लीजिए, ये जो हमने अपराध के बारे में आपको बता दिया 23वां स्थान, अभी जान लीजिए कि महिला अपराध में लोग इधर उधर प्रकाशित करते हैं, देश में बिहार का स्थान है 29वां महिलाओं के अपराध में। बलात्कार में देश का जो एवरेज है उस हिसाब से जो होता है बिहार का स्थान है 33वां, और सामान्य अपहरण में तो 23वां। मैंने हम बता दिया आपको। तो एक एक चीज, गृह भेदन, घर के दीवार दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाना 19वां, लूट में 29वां, लूट में 19वां, डकैती में 16वां, तो इस प्रकार से, और हत्या में 11वां। तो ये स्थिति है बिहार की। और हम आपने बताया कि हर तरह से हम लोग जो काम करते हैं और समाज में सद्भावना के लिए हम लोगों ने जो पूरी की पूरी बात कही है, और जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 60% भूमि विवाद के चलते ये सब होता है, बहुत सारे खास करके मर्डर से संबंधित मामले आपस में, तो उसके लिए जो हमने आपको बता दिया, सर्वे सेटलमेंट का काम तो कर ही रहे हैं, और हाल ही में एरियल सर्वे हो चुका है, ग्राउंड ट्रूथिंग का काम हो रहा, और इसके लिए 6308 अमीनों एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। ये भी काम हम करेंगे। जब नया सर्वे सेटलमेंट हो जाएगा तो डिस्प्यूट कम से कम हो जाएगी। और दूसरी बात है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है, ये जो आपस में परिवार का जो बंटवारा लोग नहीं करते थे, क्योंकि जो जमीन का दाम है उसका 8% रजिस्ट्रेशन में लगता था, और हम लोगों ने क्या नियम बना दिया कि घर का जो बंटवारा करिएगा आपस में तो उसमें मात्र 100 रुपया लगेगा, सांकेतिक रूप से कुछ लगना चाहिए, तो उस रूप में 100 रुपया लगने का कर दिया गया है। मात्र निबंधन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी, यानी दोनों में 500-500 रुपया। अब उसके बाद अब लोग कर रहे हैं। इसके अलावे दाखिल खारिज को अद्यतन करने का अभियान चलाया गया है। हर तरह से जो आपका जो है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई शुरू की गई। हर तरह से भूमि विवाद का जितना भी समस्या का समाधान हो हमने तय कर दिया। हर सप्ताह जो आपके हर सप्ताह में अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी, हर 2 सप्ताह पर 15 दिन में जो एसडीओ हैं और डीएसपी हैं, और 1 महीने में एक बार डीएम और एसपी या एसएसपी, ये बैठ करके एक एक काम की समीक्षा करेंगे। ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। तो इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है। और आप क्या नहीं हम लोगों ने काम किया, जो आप जानते हैं कि लोकायुक्त अधिनियम हम लोगों ने बनाया 2011 की परिधि में, और इसमें लोकायुक्त जो अधिनियम, बिहार लोकायुक्त अधिनियम बना है, पहले कवर्ड नहीं थे, अब एक एक आदमी कवर्ड है, मुख्यमंत्री, मंत्री सभी उसमें कवर्ड किए गए। ये तो हम लोग किए हैं भाई, ये सब काम किया है।
ताकि हर तरह से क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, एक एक चीज पर पूरे तौर पर ध्यान रखा जाए। तो हम लोग सब कुछ इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं और सांप्रदायिक सद्भाव रहे, सामाजिक सौहार्द का वातावरण रहे। तो क्या हुआ है सबको पता है। ये लोग इतना दिन राज कर रहे थे, वोट तो लेते रहते होंगे, लेकिन जरा बताइए कि क्या करते थे। कब्रिस्तान का क्या हाल था। कब्रिस्तान की घेराबंदी कर पाते थे? और हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाना पूरा सर्वे कर लिया और सारा कब्रिस्तान जो निकल गया 8064, 6299 की घेराबंदी की जा चुकी है। मंदिर में चहारदीवारी का कितना चीज का, मूर्ति का और बाकी चीजों का चोरी होने लगा, होते रहा था। अब हम लोगों ने उसकी रक्षा के लिए उसकी घेराबंदी, इसके लिए 377 योजनाओं में से 226 मंदिरों में चहारदीवारी निर्माण कार्य पूर्ण, 112 पर कार्य जारी है और 48 प्रक्रियाधीन है। तो एक एक चीज हम लोग, एक एक काम, किसी चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। हर प्रकार से एक एक काम के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। और ये तो हो गया विधि व्यवस्था, और हर प्रकार से समाज में अपराध पर भी हो कार्रवाई। और जो लोग करते हैं गड़बड़ करके कमाने की कोशिश करते हैं, करप्शन और फिर कम्युनलिज्म, आपस में झगड़ा धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर कराना, तो क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म तीनों के ऊपर हम लोगों का जो ध्यान है, उसके चलते जो काम करते हैं। और क्या क्या हुआ भाई, भागलपुर में जब दंगा हुआ था तो क्या हुआ था, तो हम लोग आए तो और दोबारा जांच करा करके जो कुछ भी कार्रवाई कराई गई, इसकी चर्चा हम आएंगे, बाद में करेंगे। लेकिन हर प्रकार से इस पूरे बिहार में हम लोगों ने जो काम किया है, तो उसके अलावे विकास का काम। अब क्या था जी, पथ कहां था, कहां था रोड, कितना रोड था और किस प्रकार का रोड था, हम तो सबको बताते हैं। और सब लोग भूलिएगा मत, हम तो नई पीढ़ी के जानने के लिए बताते हैं। हम सांसद थे और अपने क्षेत्र में घूमते थे, एक दिन में औसतन 12 किलोमीटर पैदल चलते थे, याद करिएगा। और यही काम हमसे भी ज्यादा कोई और लोग घूमते थे। उसी तरह से लोगों के बीच में जाकर के संपर्क करने के लिए कहां था सड़क जी, और कौन से सड़क की स्थिति थी। सड़क में गड्ढा कि गड्ढा में सड़क, यह स्थिति थी। और आज क्या हो गया सड़क का, अब लोग आजकल बोलते हैं कि सड़क टूट गया। अरे बाढ़ आ गया, प्रकोप आ गया, कुछ भी हुआ तो कोई चीज होगा तो उसका उपाय न किया जाएगा, उसको मरम्मत किया जाएगा ना, उसको ठीक न किया जाएगा। लेकिन आप जरा बताइए कितने बड़े पैमाने पर सड़क का निर्माण हुआ। हमको जब काम करने का मौका दिया, हमने लक्ष्य रख दिया कि राजधानी पटना पहुंचने में जो दूर दराज इलाके हैं, वहां से भी चलकर पटना आने में, राजधानी आने में 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और लगभग जब वो पूरा हो गया तो अब हमने क्या लक्ष्य रख दिया है, 5 घंटे का। अब इसके लिए कितना पुल, सड़कों का चौड़ीकरण, नए सड़कों का निर्माण, कितना काम हो रहा है। केंद्र की तरफ से भी कई योजनाएं नेशनल हाईवे का है, लेकिन राज्य की तरफ से भी कितना काम हो रहा है, स्टेट हाईवे और सड़कों का निर्माण। अब आप समझ लीजिए 2005 से लेकर के अब तक 6047 पुलों का निर्माण किया गया, जिसमें 18 मेगा पुल शामिल है। बड़ी संख्या में इसके अलावे पुलियों का निर्माण किया गया। और पथ निर्माण विभाग में 2005 से अब तक राज्य योजना के अंतर्गत कुल, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो खर्च किया गया है 54,461 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई पथ के निर्माण के लिए। और हमने तो नियम बना दिया, सिर्फ पथ का निर्माण नहीं, उसका अनुरक्षण, मेंटेनेंस नियमित रूप से होना चाहिए। और अब तो उसको लोक शिकायत अधिकार कानून में भी डाल दिया है कि अगर कहीं पर कोई सड़क है, उसका अगर कोई मरम्मत नहीं करेगा, कोई शिकायत करेगा, उसको तो ठीक किया ही जाएगा। इसके लिए जो जिम्मेवारी है उस पर भी कार्रवाई होगी। तो हम लोग एक एक चीज करना, उस तरह से पुल के मरम्मत के लिए, हर चीज के लिए नियम बनाना,
मार्गदर्शन देना, उसके लिए संसाधन का प्रबंध करना, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था भाई, अब उसकी स्थिति जान लीजिए। पहले की स्थिति और आज की स्थिति, हम तो सब साथियों को कहेंगे कि नई पीढ़ी वालों को बताइए। वो बच्चे थे, उनको पता नहीं था, अब आज 18 हो गए, 19 हो गए, एक एक बात पुराना बताइए। और ये बहुत जरूरी है। अगर ये चीज लोग नहीं जानेगा तब फिर गड़बड़ लोगों के चक्कर में अगर पड़ जाएगा तो फिर जितना काम हम लोगों ने किया सब ध्वस्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसको एक एक काम को करना, एक एक काम को देखना, हमने पूरा का पूरा समय लगाया, हमारे साथियों ने समय लगाया और तब ये सब काम हो रहा। ग्रामीण सड़क क्या था जी? ग्रामीण सड़क में पहले कितना था ग्रामीण सड़क? ग्रामीण सड़कों की लंबाई मात्र 835 किलोमीटर थी हम लोगों के आने के वक्त तक। और अब कितना हो रहा है? अब जान लीजिए, 2005 से अब तक 96,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 52,480 किलोमीटर, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 6,795 किलोमीटर, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 33,399 किलोमीटर, ग्रामीण टोला संपर्क योजना के निश्चय योजना के अंतर्गत 3,826 किलोमीटर और इसके अलावे 18,838 किलोमीटर सभी प्रकार की ग्रामीण सड़कों पर काम जारी। अभी कुछ दिन पहले इसके बारे में पूरा विस्तार से उन सड़कों का उद्घाटन हो रहा था, उसके बारे में चर्चा हो रही थी, हमने एक एक बात बताई। और ग्रामीण सड़कों पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया है। अब ग्रामीण जो टोला संपर्क निश्चय योजना है, इसमें 4,643 टोला था। हम लोग तो हर गांव को सड़क से जोड़ना है, जोड़ दिया। लेकिन उसमें बाद में पता चला, यहीं पर बैठे हुए विजय बाबू, इन्होंने इस बात को रखा और कहा कि भाई कई टोले हैं, वो गांव उसका नाम नहीं है तो वहां पर सड़क नहीं जाता है। और सचमुच उसका आकलन हम लोगों ने किया। सब गरीब गुरबा तबका के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोग वैसे टोलों में, गांव उसका अलग नाम नहीं है, टोला है, गांव को जोड़ दिया, वो रह गया। लोगों को कितनी तकलीफ, तो हम लोगों ने 7 निश्चय में इसको भी डाला, ग्राम टोला संपर्क योजना। तो इसको टोला संपर्क निश्चय योजना किया और जिसके लिए किलोमीटर हम आपको बता दिया। लेकिन यह है 4,643 टोला और अब तक 4,457 टोला में पथ का निर्माण की संपर्कता दी गई है और 186 टोला बचा हुआ है, जिस पर अंतिम रूप से अंतिम चरण में काम चल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि सड़क का ये स्थिति। अब एक एक बात आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। जो मुख्य सड़कें हैं उसके बारे में, ग्रामीण की सड़कें हैं उसके बारे में, तो ये सब काम जो किया है और पहले क्या था, लोगों को ये जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं। अब आप बताइए क्या स्थिति थी भाई बिहार की, कौन सा हाल था बिहार में? कहां बिजली थी, कितनी बिजली थी? मात्र 700 मेगावाट का खपत। और हम लोगों ने उस पर जो काम करना शुरू किया कि कैसे हम बिजली को सब जगह पहुंचाएं। और याद है ना, 2012 में 15 अगस्त को हमने भाषण देते हुए गांधी मैदान में कहा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने कहा था कि हम बिजली की स्थिति में भी सुधार ला रहे हैं। सब चीजों का विश्लेषण बता रहे थे, लोगों के बीच में हम देते रहते हैं हमेशा, वैसे अवसर पर अपना काम का हिसाब बताते रहते हैं लोगों के बीच। तो हमने बताया कि सुधार तो बहुत हुआ है, लेकिन जान लीजिए अगर हम पूरे तौर पर सुधार नहीं कर पाएंगे तो हम 2015 में वोट मांगने नहीं जाएंगे। और सुधार हुआ। और 2015 के लिए जो 7 निश्चय हमने घोषित किया, उसमें क्या कहा? हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे। और ये बिहार यूनिक राज्य बना, हर घर बिजली का कनेक्शन देने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और आपको मालूम है, लक्ष्य हम लोगों ने रखा था 2018 का 31 दिसंबर तक। और मैं विजेंद्र बाबू को और इनके सभी डिपार्टमेंट को, सबको मैं बधाई देता हूं। ये काम इन लोगों ने 2 महीना 5 दिन पहले पूरा कर दिया। 25 अक्टूबर को पूरा हो गया।
और हर घर को जोड़ दिया गया। अब उसके बाद और भी जितने लोग घर बनते हैं आते हैं, सबको मिल रहा और लोगों को भी मिल रहा। तो इस तरह से हर घर को बिजली का जो हम लोगों ने रुका, अभी घर में बिजली आ गया, तब ललटेन का जरूरत नहीं ना है जी। अब बिजली तक घर घर में पहुंच गया। अब पहले लोग ललटेन और डिबरी यही सब पर न रहता था, अब आजकल सबके घर में बिजली पहुंच गया, तो उसका समय ही खत्म हो गया। अब किसी को आवश्यकता ही नहीं रही है। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया है। सब लोगों को, इच्छुक परिवारों को तो बिजली का कनेक्शन दे दिया, लेकिन जिस दिन हर घर बिजली का कनेक्शन का काम पूरा हुआ, उस दिन जो ये कार्यक्रम था, उसी दिन मैंने ऊर्जा विभाग को कहा कि भाई अब इसके बाद एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हमारे जितने जर्जर तार हैं उनको बदल देना चाहिए। और मुझे खुशी है 2019 तक का लक्ष्य रखा गया था और सब जर्जर तार बदल दिया गया, एक एक जर्जर तार बदल गया। अब आप सोच लीजिए, आप इसमें जो तार को बदला गया है, क्या खर्च हुआ बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों में 2005 से लेकर के अब तक 48,678 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ये खर्च करके हम लोग सब काम किए। अब आप समझ लीजिए, उपभोक्ताओं की संख्या जो पहले थी 700 मेगावाट, मात्र उपभोक्ता की संख्या थी 24 लाख, और अब उपभोक्ता की संख्या है 1,61,82,000। अब उपभोक्ता इतने हैं, कितना गुना है जरा जोड़ लीजिए। ये बताइए लोगों को कि कहां से कहां गया। और लोगों को तो कुछ चीज का है नहीं, ऐसे ही कुछ कुछ बोलना, इसलिए हम एक एक बात बता देते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने क्या लक्ष्य रखा, डेडिकेटेड फीडर कृषि के लिए। अब यह हम लोगों ने तय किया है, जो भी इच्छुक किसान हैं उनको हम बिजली का कनेक्शन देंगे, और उनको बिजली का कनेक्शन बड़े पैमाने पर हम लोगों ने दिया। 1,42,453 किसानों को दिया जा चुका है, और बाकी को देने के लिए और विद्युत फीडर की जरूरत है। और इसके लिए सरकार ने 1,329 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत कर दी है। यानी जितने इच्छुक हैं सबको बिजली पहुंचा देंगे। तब बिजली के क्षेत्र में तो एक एक काम किया। और डीजल के लिए भी भाई, पहले डीजल से ही पटवन होता था, तो हम लोगों ने कितना रखा है, 1 लीटर पर 60 रुपया बोलिए कंसेशन हम लोगों ने दिया है लोगों को। लेकिन इसके बाद भी अगर लोगों को बिजली है, अब लोगों को सिंचाई में 100 रुपये की जरूरत होती थी, तो अब ये जो बिजली का कनेक्शन पहुंचा रहे हैं तो उनको खर्च 100 रुपया की जगह पर 5 रुपया से भी कम होगा। तो आप समझ लीजिए, लोगों के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो कहने के लिए लोग चाहे जितना चाहे उतना कहते रहे, तो चाहे बिजली का हो, इसके लिए हो जाए, जो भी काम हो जाए, बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, इसके बारे में बता दिया। और शिक्षा के मामले में क्या था भाई, ये लोग जो बहुत बोलते रहते हैं, क्या था पढ़ाई में, लोग चाहते थे कि लोग पढ़े। लोग पढ़ेगा तो सोचेगा ना, तो ये लोग को पढ़ाने में किसी को दिलचस्पी नहीं थी। और आप जान लीजिए, जब हम लोग आए, हमने सर्वे कराया, हम तो भाई जनप्रतिनिधि थे, अपने क्षेत्र में घूमते थे, लोगों का तकलीफ देखते नहीं थे, और हम भूल नहीं सकते। हम टाल के इलाके में थे, मोकामा क्षेत्र में, और हम उस बच्चे का चेहरा आज तक नहीं भूलते। जब हम एमपी के रूप में घूम रहे थे, तो एक बच्चे ने कहा, उसकी उम्र 8 साल 9 साल की होगी, जब उसने कहा कि हम पढ़ेंगे नहीं, तो मैं तो देखते रह गया। क्यों नहीं? स्कूल नहीं है कि मास्टर साहब नहीं है, क्या है? हम परेशान हुए, उस चीज को भूलते नहीं थे। यहां आने का मौका मिला तो क्या काम करना शुरू किया। 12.5% लोग स्कूल से बाहर रहते थे। कितना स्कूल बनवाया, स्कूल में कितने भवनों का निर्माण कराया, और ये सब काम शिक्षा समिति के माध्यम से करवा दिया। कहां गांव में जाते थे तो पता चलता था कि कहां पर स्कूल है। अब आप किसी गांव में जाइए तो पता चलेगा कि यहां पर स्कूल। अब 72,000 से भी ज्यादा। और कितने टीचर्स का रिक्रूटमेंट करवाया हम लोगों ने। क्या क्या नहीं किया है।
3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का रिक्रूटमेंट कराया बच्चों के पढ़ने के लिए। और कौन कौन चीज का अध्ययन हम लोगों ने नहीं करवाया। हमने देखा कि भाई जरा अध्ययन करें कि कौन बच्चे स्कूलों, बच्चियां स्कूलों से बाहर रहते हैं, कौन लोग हैं। जब अध्ययन कराया तो पता चला कि सबसे ज्यादा महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से जो बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते थे उनको पढ़ा करके आगे वाले स्कूल में भेजने का सिलसिला शुरू किया। कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इस काम के लिए लगाया, 30,000 के करीब। कितने तरह से काम करके हमने लोगों को स्कूल पहुंचाने की कोशिश की। और लोग कुछ भी बोलते हैं, ये भूलने वाली बात है। जिस तरह से काम किया गया, स्कूलों को का निर्माण किया गया, स्कूल में पढ़ाने का प्रबंध किया गया, जो बाहर थे, और हमने उस समय आकलन किया। 5वें क्लास के बाद तो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद करते थे, क्योंकि 6ठा में जाने पर बच्ची के लिए कपड़ा ठीक ठाक चाहिए, देने की स्थिति में माता पिता नहीं रहते। हमने पोशाक योजना 7 में शुरू करवाई। और उसके बाद कैसा दृश्य उपस्थित हुआ, लड़कियां कितनी संख्या में जाने लगी मिडिल स्कूल। फिर जब हमको लगा कि सिर्फ हम मिडिल स्कूल तक पढ़ाएंगे, हमने हाई स्कूल का अध्ययन किया। पूरे बिहार में 9वें क्लास में अपने बिहार में लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम। और हमने उसी समय सोचा कि लड़की के लिए साइकिल योजना शुरू करेंगे। कहां लड़की साइकिल चलाती थी, पटना में और शहर में भी नहीं चलाती थी। और गांव-गांव में लड़कियां जब साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, क्या दृश्य हुआ, कितना मनोबल ऊंचा हुआ। कुछ लोग उस समय मेरी आलोचना करते थे कि अब गड़बड़ होगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा, हर परिवार के लड़की को मिल रहा है। क्या दृश्य आया, कैसा सुंदर दृश्य आया, कितना लोगों में आत्मबल पैदा हुआ, मनोबल ऊंचा हुआ। और ये जब शुरू हो गया तो लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में भी बढ़ने लगी। और उसके बाद जान लीजिए, जब लड़कियां स्कूल जाने लगी साइकिल पर, तो उसके बाद हम तो घूमते ही रहते हैं पूरे बिहार में। तो कई जगह हमको जब लड़के थे तो कहते थे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 10 से हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। और आज आप समझ लीजिए, लड़की की संख्या थोड़ा लड़कों से भी ज्यादा हो गई। अब आप बताइए,